यहाँ पे क्या करते थे, पहले यहाँ पे जो नंबर होता था कोई भी एक नंबर रैशनल होता था, जैसे मान लीजिए 2 + √5, तो हम लोग इजिली क्या करते थे, 2 को उधर शिफ्ट कर देते थे और एक तरफ रैशनल आ जाता था, दूसरी तरफ इरैशनल आ जाता था। देखिएगा दोनों का दोनों नंबर जो सम के फॉर्म में लिखा हुआ है दोनों क्या इरैशनल नंबर है। तब क्या करेंगे भाई, तो इसमें पहले दोनों साइड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि इरैशनल नंबर को एक तरफ रखें और बाकी सारे को दूसरी तरफ। क्या हो गया, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसका मतलब यही हुआ इस इक्वेशन में RHS आपका रैशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो जो बात हम इसके लिए बोल रहे हैं वही बात इसके लिए भी हो जाएगा। तो अगर हम इसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि √10 भी आपका क्या है, तो √10 भी आपका रैशनल नंबर है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। अगर क्यूब रूट दिया होगा, क्यूब रूट, तो दोनों साइड क्यूब कीजिएगा। अगर फोर्थ रूट होगा तो दोनों साइड पावर 4 ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड हमने क्यूब किया, डिवाइड करता है, ठीक है ना। 5 क्या करता है, एक क्यूब को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स एक क्यूब। इसका मतलब यही हुआ कि 5 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड। हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन क्या था कि ए एंड बी का क्या है, ए एंड बी क्या को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल क्या है, 1 है। लेकिन यहां से देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को 2 को, और यहाँ पे देखिएगा 3 को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 ए का फैक्टर है, 5 बी का फैक्टर, मतलब 1 के अलावा एक फैक्टर आ गया 5। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 9 और इससे पहले मैंने 8 लेक्चर कंप्लीट किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो बेसिकली क्या था, तो इरैशनलिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे। मतलब हम लोग प्रूव करते थे एक पर्टिकुलर नंबर इरैशनल है, ठीक है। और प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज करते थे वो होता था मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं यहाँ पे एक नए टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, मतलब बहुत इजीली बन जाता है ये। तो बहुत हार्ड, इस क्वेश्चन को देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं, तो वो नहीं करना, बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा √2 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। यहाँ पे एक दिया हुआ कंडीशन, या फिर यहाँ पहले से भी बता दिया है कि √10 क्या आपका इरैशनल नंबर है। अगर नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, तो मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा मार्क्स का आएगा तो √10 को क्या कीजिए आप, फिर इरैशनल प्रूव कीजिए। कहाँ पे करते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी यहाँ पे बता दो, ठीक है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें इरैशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन हम क्या प्रूव करेंगे, मतलब एज्यूम क्या करेंगे, तो मान लेंगे √2 + √5 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट √2 + √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर है तो क्या कर सकते हैं, तो रैशनल नंबर अगर होगा तो इस नंबर को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b क्या है, तो को प्राइम इंटीजर्स हैं और b का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। तो a एंड b क्या है, कोई प्राइम इंटीजर्स है और यहाँ पे b का वैल्यू 0 नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, छूट गया, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे आगे लिखा हुआ वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते थे, पहले यहाँ पे जो नंबर होता था कोई भी एक नंबर रैशनल होता था, जैसे मान लीजिए 2 + √5, तो हम लोग इजिली क्या करते थे, 2 को उधर शिफ्ट कर देते थे और एक तरफ रैशनल आ जाता था, दूसरी तरफ इरैशनल आ जाता था, तो मेरा काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोनों का दोनों नंबर जो सम के फॉर्म में लिखा हुआ है दोनों क्या इरैशनल नंबर है। तब क्या करेंगे भाई, तो इसमें पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, √2 + √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे LHS में, ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, a² + b² + 2ab ये होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में इसको, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, इस आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो a² तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 + b², तो ये हो जाएगा √5, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 5 + 2 × a × b, हाँ, तो 2 × √2 × √5, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 2 × √2 × √5, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंगल रूट के अंदर लिख करके, तो ये हो गया 2 × 5, तो ये हो गया √10, तो 2√10 आ गया, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। इक्वल्स टू a² / b², ठीक है। ये हो गया 2 + 5, 2 + 5 क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7 को उधर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 7 + 2 √10 इक्वल्स टू a² / b²। जब 7 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो a² b²
-7, ठीक है ना। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 और बी स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि इरेशनल नंबर को एक तरफ रखें और बाकी सारे को दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। हमारा एजम्पशन था कि ए एंड बी क्या इंटीजर्स है, हमारा एजम्पशन क्या था, ए एंड बी इंटीजर्स हैं। तो अगर ए एंड बी इंटीजर्स होगा तो ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और 2 बी स्क्वायर भी क्या होगा, तो ये भी इंटीजर होगा, जिसका वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि बी 0 है नहीं। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसका मतलब यही हुआ इस इक्वेशन में RHS आपका रैशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो जो बात हम इसके लिए बोल रहे हैं वही बात इसके लिए भी हो जाएगा। तो अगर हम इसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि √10 भी आपका क्या है, तो √10 भी आपका रैशनल नंबर है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि हमारा पहले यहाँ से हमें मालूम है या फिर यहाँ पे गिवन हुआ है, क्या गिवन है कि √10 आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये रैशनल नंबर है, बीच में बराबर का साइन है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर हो गया, गलत हो गया ना। एक्चुअली में √10 क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ क्या हो रहा है, हमारा प्रूफ क्या हो रहा है, तो प्रूफ हो रहा है रैशनल नंबर, तो गलत हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था, ठीक है। गलत एजम्पशन क्या किया था, तो हमने इसको रैशनल मान लिया था। तो सही एजम्पशन क्या होगा, फिर सही बात क्या होगा, तो √2 प्लस √5 इरेशनल नंबर होगा, ये सही बात हो गया, ठीक है ना। सो देयरफॉर वी कैन से दैट √2 प्लस √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से इसको प्रूव कर लेना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, √5 ये क्यूब रूट दिया हुआ है ना, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 5⁻1/3 ऐसा लिख सकते हैं इसको। अगर स्क्वायर रूट होता है ऐसे तो इसको लिख सकते थे हम लोग क्या, 5⁻1/2, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो, फोर्थ रूट भी हो सकता है, ठीक है। √5 है, यहाँ पे फोर्थ रूट दे दे, इसको लिख सकते हैं 5⁻1/4। तो जब फोर्थ रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चन, ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अज्यूम कर लेंगे, वही कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो अज्यूम करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, इसको P/P के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां B नॉट इक्वल टू 0 और A और B के आपका कोप्राइम इंटीजर्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। अगर क्यूब रूट दिया होगा, क्यूब रूट, तो दोनों साइड क्यूब कीजिएगा। अगर फोर्थ रूट होगा तो दोनों साइड पावर 4 ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड हमने क्यूब किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 इसका पावर 3 हमने पहले बता दिया, अभी जस्ट बताया था हमने, इसको लिख सकते हैं 5⁻1/3। और इसका भी क्यूब कर रहे हैं अगर, तो इसका पावर 3 आ गया। तो आपको मालूम है पावर का अगर पावर दिया हो तो उस केस में क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/3 × 3, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, अपॉन b का पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो गया इक्वल्स टू a³ अपॉन b³, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लेना है, क्या कर लेना है, इसको एक्सचेंज कर लेना, मतलब 5, जैसे सोचिएगा 5 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, b³ इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 एज्यूम किया, ठीक है। अब इस लाइन को देख करके क्या लग रहा, इस लाइन को देख करके यही लग रहा कि 5 जो है a³ को डिवाइड करता है, ठीक है ना। 5 क्या करता है, a³ को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स a³, इसका मतलब यही हुआ कि 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, समझ रहे हैं ना। 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब बोलिएगा ये कैसे समझ में आ रहा कि 5 डिवाइड कर रहा है। अगर 5 नहीं डिवाइड करता है a³ को ना, तो a³ अपॉन 5 को हम कैसे लिखते हैं, तो b³ और यहाँ पे कुछ और नंबर एक आ रहा होता अगर डिवाइड नहीं होता तो, ठीक है ना। और यहाँ जो नंबर आ रहा होता वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है, एक्चुअली में रिमाइंडर होता है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर 5 क्या कर रहा, ठीक है ना, 5 क्या कर रहा है यहाँ पे, 5 a³ को डिवाइड कर रहा, तो थ्योरम एक होता है कि 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यही हो गया, 5 जो है a का एक फैक्टर मिल गया, 5 क्या a का फैक्टर मिल गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 a का फैक्टर है तो क्या कर सकते हैं, एक हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 5 × सम इंटीजर c, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने बोला 5 क्या है, 20 का फैक्टर है, तो 20 को लिख सकते हैं
5 इंटू कोई इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि 5 ए का फैक्टर है, तो ए को लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर सी, जहाँ सी क्या कोई इंटीजर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा हुआ था बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 5, इसको वापस यहाँ लिख दीजिए। हाँ, लेकिन एक काम करना है, ए के जगह पे आपको 5c लिख देना। तो 5c का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 3 बार लिखेंगे और ये हो जाएगा 5, तो एक 5 इससे कटेगा। ठीक है ना, एक 5 कटेगा और इसको ऐसा लिख दिए, एक 5 कट गया और एक 5 को इधर ले आइए। ठीक है, एक 5 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी क्यूब अपॉन 5 इक्वल टू 5c क्यूब। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ से यही देख के लाएगा, ये तो फिक्स नंबर, ये तो फिक्स नंबर है, तो 5 क्या कर रहा, बी क्यू को डिवाइड कर रहा। 5 क्या कर रहा, बी क्यू को डिवाइड कर रहा, मतलब 5 बी को भी डिवाइड करेगा एक थ्योरम से। थ्योरम से होता है अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अब बी होगा, और अगर 5 बी क्यू को डिवाइड करता है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। 5 मतलब क्या, एक प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर किसी नंबर का क्यूब को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, एक थ्योरम होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 जो है बी का भी एक फैक्टर हो गया। लेकिन हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन क्या था कि ए एंड बी का क्या है, ए एंड बी क्या को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल क्या है, 1 है। लेकिन यहां से देखिएगा, इस लाइन को देखिए, अगर इस लाइन को 2 को और यहाँ पे देखिएगा 3 को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 ए का फैक्टर है, 5 बी का फैक्टर, मतलब 1 के अलावा एक फैक्टर आ गया 5। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन जो था वो कंट्राडिक्ट करके गलत साबित हो गया हमारा जो एजम्पशन था। तो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, मतलब यही हो गया कि ए एंड बी को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमारा एजम्पशन में क्या था, ए एंड बी को प्राइम नंबर, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है ना, तो हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, हमारा एजम्पशन क्या रॉन्ग है, सही एजम्पशन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने स्क्वायर रूट के लिए जैसे मैंने प्रूव किया था, उसी तरह से मैंने क्यूब रूट के लिए प्रूव कर दिया। ठीक है ना, बस वहां पे जो स्क्वायर करते थे यहाँ पे क्या किया हमने, क्यूब कर दिया। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन उसी के जैसा है। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे टाइप से करें तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो ये चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स मैं अपने तरफ से कंप्लीट करता हूँ, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करूंगा। मतलब एक थ्योरी जो पोर्शन होता है पूरा, मैंने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी लगता है किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।